खाना जंगी का शिकार, शाम से बखैरियत वापसी, 318 पाकिस्तानी वतन पहुंच गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। कहा, दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो उसके पीछे हुकूमत खड़ी है। हमें खुशी है कि आप बाहिफाजत वतन वापस आए। हम वतनों के बाहिफाजत वापस पहुंचने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मईशत की बेहतरी, आलमी सतह पर सरमायाकारी के लिए मस्बत पैगाम, हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसीज और टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू। वजीर आजम का ओवरसीज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ कहते हैं, बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। वादी नीलम में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। जिला हेडक्वार्टर अठमकाम, कदशाही, कटन, जोड़ा, कैरन, अपर नीलम में भी बारिश। मौसम मजीद सर्द, बालाई इलाकों में बिजली और मवासलाती निज़ाम भी मुतासर। मुल्क भर में आज से मजीद ठंड बढ़ने का इम्कान। कराची में ठंडी हवाएं चलने लगी। इस्लामाबाद, लाहौर में भी सर्द मौसम के डेरे। शाहीनों का फिर इम्तिहान, सीरीज बचाने की तगदो। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम की भरपूर तैयारियां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पुर्तगीज को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और जेसन गिलस्पी का जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के हेड कोच ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आकिब जावेद पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज में हेड कोच होंगे। जेसन गिलस्पी ने टिम नेल्सन से मुआहदे में तोसी न होने पर जनूबी अफ्रीका न जाने का फैसला किया था। इसराइली दहशतगर्दी पर अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। आलमी इदारे के सरबराह एंटोनियो गुतरेस कहते हैं, शाम की खुदमुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सयूनी जंगी तैयारों की फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज। 2 रोज़ स्ट्रेटेजिक फ़ौजी अहदाफ पर 500 से ज़ायद हमले। शामी फ़ौजी का इंतज़ामी स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाहां। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती के इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जैक सलवान का कहना है कि गजा में जंग बंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइल और हमास आमादा नजर आते हैं। ट्रंप बाइडन की टीमें जंग बंदी के लिए पेशा वराना और संजीदा अंदाज में मसरूफ हैं। इसराइल की जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर सेनेट से मंजूर। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने करारदाद पेश की। कहा, इसराइल की फ़लस्तीन, शाम और दीगर ममालिक में कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत है। आलमी इदारे गजा और दीगर इलाकों में इंसानी हुकूक की पामालियाँ रोकें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ने PTI से मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद कर दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात के हक में है। PTI से मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। प्रोग्राम G4 क़रीदा में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा, मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। PTI के सीनियर कायदीन का हमारे साथ राब्ता रहता है। स्पीकर अयाज सादिक से PTI दोस्तों की मुलाकात हुई। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्योंकि उसकी लाइज है वो डिस्कस करेंगे। जब भी कोई चीज़ होगी तो हमने ये प्ले किया है कि अगर डायलॉग होंगे और बाकायदा तो हम पूरी मतलब पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग नहीं होगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत से ताहाल कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे, खुफिया नहीं। अयाज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मुल्की वफाद में मिल बैठ कर इत्तेफाक राय पैदा करने पर गुफ्तगू हुई। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार। अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि आप अपनी जमात से सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं। मैं अपनी जमात के सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं।
अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। बातचीत, मुफाहमत और बैठकर मसाइल का हल ही तरीका है। हमने शायद अपनी तारीख से सबक नहीं सीखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, क्या कोई एहतजाज के लिए डंडे, कील, गुलेले लेकर आता है? हम आज भी चाहते हैं खुले दिल से बातचीत हो। मजीद कहा, आज भी कहा गया कि बातचीत फला तारीख तक करें। बातचीत होनी चाहिए, ऐसी बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? ने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। जो कुछ हुआ उसके लिए कमीशन बनाए, सच को सामने लेके आए और उसके बाद मजम्मत करें जो कुछ हुआ। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपको तब फ्रीडम मिलेगी जब आप जिम्मेदारी लेंगे। और जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, हमने कमेटी बनाई हुई है। इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। सर्द मौसम में सेनेट का माहौल गर्म। शेरी रहमान और बैरिस्टर अली जफर में तकरार। शेरी रहमान बोली, पीटीआई वालों ने जो 9 मई को किया वो किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते। उन्होंने देख लिया ये अब कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकते। सेनेटर अली जफर बोले, हमारा डी चौक में पुरअमन एहतजाज था। हुकूमती साइड से कई लोगों ने आकर कहा ये ज्यादती हुई। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ इस पर कमीशन बनाया जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं की। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। हम दस्तावेजी बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज करने की क्या गुंजाइश? मदारस रजिस्ट्रेशन का मामला मौलाना मानने को तैयार नहीं। ऐवान सदर पर इल्जामात। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दीनी मदारस के मामले को उलझा दिया गया। हमारा उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं। हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। सवाल किया, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया? आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? मदारस बिल के मामले पर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो अवाम के पास जाएंगे। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात JUI फे को फराहम कर दिए। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसव्विदा भी मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्द फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सिविलियंस पर मिलिट्री डिसिप्लिन के इतलाक पर सवाल। ख्वाजा हारिस बोले, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस मंदुखेल ने मजीद कहा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा, यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। केस की समाअत आज फिर होगी। पार्लियामेंट को तरमीम का हक है, पार्लियामेंट को तनसीख का हक नहीं है। ये तनसीख के मुतरादिफ है। अगर आप कह दें कि इस्लाम हमारा दीन है, ये 2A को आप निकाल दें, इसको निकाल दें, तो ये आप बुनियादी तब्दीली ला रहे हैं। फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल का इख्तियार नहीं। सिविलियंस का केस सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज हसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के खिलाफ 9 मई वाला केस भी नहीं चल सकता। जनरल फैज रिटायर्ड हो चुके, वो भी सिविलियन हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आगे पार्लियामान को कानून बनाने का इख्तियार नहीं।
पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माहौलियाती आलूगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। इस मौके खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के सिटी काउंसिल का इजलास में हंगामा आराई, मेयर कराची पर गैर मुनसिफाना फंड्स की तकसीम का इल्ज़ाम, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के अरकान की शदीद नारेबाजी, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, हाथापाई, 2 करारदादें मंजूर होने पर अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। दरिंदा सिफत शैतानों ने हव्वा की बेटियों की इज्जत पामाल कर दी। नौकरियों का झांसा देकर 2 लड़कियों से ज्यादती। लाहौर के थाना गुलबर्ग की हदूद में मुल्ज़िमान ने राबिया को निशाना बनाया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। थाना शालीमार के हदूद में लाजर ने 15 साला मुस्कान को नोच डाला। मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। भावलपुर में मुल्ज़िमान लड़की को विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फेंक कर फरार। ज्यादती के बाद लड़की के जिस्म से तेजाब डाला गया। गजा में सयूनी दरिंदगी जारी, खान यूनिस में इमदादी काफिले पर मिसाइल दागिए। रज़ाकारों समेत 12 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी। वस्ती गजा में रिहायशी इमारतों पर हमले, ड्रोन की फायरिंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन शहीद। सुबह से शाम तक 30 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी। 14 की मजमूई तादाद 44,000 से जायद हो गई। मगरबी किनारे में भी फायरिंग से 2 फलस्तीनी जान से गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके तांक में 400 साल कदीम अताल खान के 14 बेटों के मकबरे खस्ता हाली का शिकार। कब्रिस्तान में मौजूद मस्जिद बादशाही मस्जिद के नक्शे पर तामीर हुई। मस्जिद की ईंटें अफगानिस्तान के शहर गजनी से लाई गई। कब्रें और मस्जिद गुजरते वक्त के साथ मुनहदम होने के करीब। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेला शुरू। पहले रोज किताबों से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। तमाम मौज़ूआत पर किताबों की ज़बरदस्त वैरायटी मौजूद। जॉन एलिया का नया शेरी मजमुआ क्यों भी आलमी कुतुब मेले में दस्तयाब। वज़ीर आला सिंध ने अपने खिताब में मुंतज़मीन को आलमी कुतुब मेले के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की।